नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 26 नवंबर को देश भर में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। ये वीडियो आप मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। मौसम तक यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मौसम की तमाम जानकारियां, सटीक जानकारियां बिना किसी सनसनी के आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करता हूं और करता रहूंगा। तो अगर आपको लगातार चाहिए तो इतना सहयोग आप मेरा करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम डिप्रेशन बना हुआ है, अगले 24 घंटों में यानी कि 26 नवंबर को यहां पर बंगाल की खाड़ी के मध्य और पश्चिम के भागों के ऊपर यहां पर लगभग ये बन जाएगा डीप डिप्रेशन, यानी साइक्लोन से सिर्फ एक कदम पीछे। और कुछ मौसम विशेषज्ञों का ये आकलन है कि संभावना इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की भी है, यानी चक्रवाती तूफान भी ये बन सकता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचने से पहले। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये इंडिकेट किया। हालांकि इंडियन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें अभी इसको डीप डिप्रेशन तक की इंटेंसिटी ही दिखाया जा रहा है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन डीप डिप्रेशन के रूप में भी अगर ये तटों के पास पहुंचता है तो तमाम इलाकों पर भारी बारिश दे सकता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए लगातार 26 से 30 नवंबर के बीच अलर्ट, कभी ऑरेंज और कभी येलो और उसके बाद रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। इसके बादल मध्य भारत में और साथ ही साथ पूर्वी भारत में कुछ जगहों तक पहुंच रहे हैं और इन बादलों से अभी फिलहाल बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। महाराष्ट्र पर भी, मुंबई और इधर कह सकते हैं जबलपुर, प्रयागराज, पटना, इन तमाम जगहों तक बादल पहुंचने लगे हैं। इस बीच अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, वो 29 नवंबर को उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देगा। अभी कोई WD नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ बादल पर्वतीय क्षेत्रों पर बने हुए हैं और कुछ बादल पीछे से भी आ रहे हैं। तो इन सभी बादलों का भारत के मौसम पर क्या प्रभाव रहेगा, हवाएं कितनी बदलेंगी, टेम्परेचर में क्या उतार चढ़ाव होंगे, आइए जानते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और आप लंबे समय से मौसम को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी ये समझ गए होंगे कि पंजाब से लेकर के नीचे तेलंगाना तक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों या कर्नाटक और महाराष्ट्र, गुजरात, साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों तक, इन सभी जगहों तक तापमान में, सर्दियों के मौसम में खासतौर पर गिरावट कई बार पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी और उसके बाद वहां से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण होती है। अभी इस बार क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तापमान कई जगहों पर सामान्य से ऊपर बने हुए थे। पिछले दिनों में मौसम में ठंडक आई और धीरे धीरे तापमान गिर रहा है। अगर मैं भोपाल की बात करूं तो पिछले आज आज सुबह का जो न्यूनतम तापमान था वो सामान्य से 4 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ में 1 डिग्री ऊपर, दिल्ली में 3 डिग्री ऊपर, लेकिन वाराणसी में सामान्य से नीचे तापमान रहा। तो कई जगहों पर ठंडक बढ़ी है, कई जगहों पर, और ठंडक इस समय हवा उत्तर पश्चिमी दिशा की ही चल रही है। पंजाब से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्से और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों तक। लेकिन इन भागों पर अभी हवा का बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं दिख रहा है कि एक तो पहाड़ों पर बर्फ कम गिरी है अभी तक, और साथ में इस हवा की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन हालात फिर भी बेहतर हुए हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों में, क्योंकि पहाड़ों पर थोड़े बहुत बादल जो आते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिमी दिशा से, वो बादल ऐसे हैं कि जिनसे बरसात की उम्मीद ना करें। और ये बादल हो सकता है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर कुछ पहुंचेंगे, लेकिन इन बादलों का असर, जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं होगा। दिन में जहां पर थोड़ी देर के लिए बादल दिखाई पड़ेंगे वहां पर धूप कम होगी, बाकी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हवा लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम हो या सोनमर्ग और जम्मू कटरा उधमपुर हो या डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला हो, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट हुई है और तापमान नीचे रहेगा, सामान्य के आसपास रहेगा। और इधर उत्तराखंड में भी तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। मौसम में ठंडक रहेगी पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई है। और साथ ही साथ नीचे की तरफ आप देखें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों के तमाम जिलों में उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण मौसम में एक खुशनुमा एहसास जो होता है इस समय सर्दी का, वो बना हुआ है और बना रहेगा। तो इन तमाम जगहों पर अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, फजिल्का, हिसार, सिरसा, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, साथ ही झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर, इन सभी जगहों पर, राजस्थान में अलवर से लेकर उदयपुर तक, गंगानगर से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर तक, इन सभी जगहों पर ठंडक रहेगी। लेकिन हवा की रफ्तार कम है, इसके कारण प्रदूषण का स्तर दिल्ली NCR में और उन जगहों पर जहां पर पॉल्यूशन की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कुछ कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं,
तो वहाँ पर प्रदूषण होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है वहाँ पर प्रदूषण होता है। जहाँ पर ड्राइनेस है, खेतों में खेतों की भी धूल होती है, या बाकी चीज़ें जो डस्ट रेजिंग विंड्स अगर थोड़ी बहुत चलती है तो उसकी वजह से होती है। हालांकि हवा की रफ्तार कम रहेगी तो हवा पोल्यूशन को बढ़ाएगी नहीं, किसी भी लेवल से सिर्फ घटाएगी, लेकिन प्रदूषण का स्तर रहेगा और धुंध भी सुबह के समय रह सकती है आज की तुलना में थोड़ा ज़्यादा। वजह हवा की रफ्तार का कम होना है। मध्य भारत के क्षेत्रों में जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर खरगोन और भोपाल, धार, इंदौर तक बादल पहुंचेंगे, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं हैं। हाई क्लाउड होंगे, दिन के तापमान को नीचे लाएंगे, मौसम में और कोई परिवर्तन इन बादलों से नहीं होगा। तो इधर मैहर हो, खजुराहो या पन्ना, सागर, सतना, रीवा, टीकमगढ़ और जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, रीवा हो, या जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बैतूल हो, भोपाल, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, सभी जगहों पर तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। मौसम में ठंडक रहेगी ठीक ठाक, दिन में भी और रात के समय भी। और वही स्थिति गुजरात में भी अब देखने को मिल रही है। तापमान नीचे गया है और तापमान में कोई बढ़ोतरी की अभी संभावना या आशंका नहीं है, बहुत गिरावट की भी उम्मीद नहीं है, और मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पैचेस में बादल दिख सकते हैं गुजरात के क्षेत्रों में, बाकी ओवरऑल एंटायर रीजन में ड्राई और क्लियर वेदर रहने की संभावना। राजकोट से लेकर द्वारका, वेरावल से लेकर भावनगर, सोमनाथ, सूरत से लेकर वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, डांग, तापी, भरूच, मेहसाना, पाटन, कच्छ, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों में भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा, लेकिन जैसा कि बादल यहां पर भी दिखाई पड़ेंगे, अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायपुर, दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, इन सभी क्षेत्रों में जो कोस्टल पोर्शन है दोस्तों, यहां पर तो थोड़े से बादल घने हो सकते हैं, और घने बादल कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी भी दे सकते हैं दक्षिणी कोस्टल ओडिशा पर। और तमिल जो छत्तीसगढ़ का रीजन है यहां पर बिल्कुल बरसात की उम्मीद नहीं है। और महाराष्ट्र में बारिश की संभावना फिलहाल 26 नवंबर को नहीं है, आगे हो सकती है। यहां पर संभावनाएं बनेंगी आने वाले दिनों में जब ये सिस्टम और करीब आएगा। तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी जगहों पर फिलहाल अभी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे। बादल थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में भी बादल बढ़ेंगे, और तेलंगाना तथा कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों और दक्षिणी आंतरिक इलाकों, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर जहां पर क्लियर वेदर दिखाई पड़ रहा है, इस रीजन पर भी बरसात की संभावना बन सकती है। कम से कम गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, और घने बादल इन तमाम जगहों पर दिखाई पड़ सकते हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन पर भी चांसेस रहेंगे थोड़े बहुत। खासतौर पर मैसूरू और बेंगलुरु तथा हसन और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। नेल्लोर और आसपास के रीजन में, इधर तटीय, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश पर स्थितियां अब विपरीत हो रही हैं। तो पूरा का पूरा जो कोस्टल पोर्शन है, तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का, इन जगहों पर मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि यहां पर सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहां पर चुनौतियां बढ़ने वाली है इस सिस्टम के चलते। साइक्लोन बने या ना बने, लेकिन श्रीलंका के साथ साथ ये भारत के तमाम इलाकों को, खासतौर पर तमिलनाडु को व्यापक रूप में प्रभावित करने जा रहा है अगले 24 घंटों के दौरान। केरल पर भी भारी बारिश होने की संभावना लंबे समय के बाद है। त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और वायनाड, पलक्कड़ समेत तमाम जगहों पर बारिश बढ़ जाएगी, और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं धीरे धीरे बनेंगी। इधर पूर्व की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहां जो पहुंचने लगी हैं, इसके चलते पटना, वैशाली, दरभंगा, भागलपुर और गया, बक्सर, कैमूर माफ कीजिएगा, सिवान, गोपालगंज समेत रांची समेत तमाम जगहों पर पारा गिरा है। पारा और नीचे जाएगा। मौसम में ठंडक रहेगी रात और सुबह के समय। दिन में भी मौसम में ठंडक रहेगी, क्योंकि हवा पश्चिमी दिशा की चलती रहेगी, ऊपर से थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ते रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव देश के मौसम में होने वाला है। अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। न्यूज मीडिया मंच, मौसम तक चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारी ठीक लगे तो एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।